एवरीवन, आज हम करेंगे 2015 का क्वेश्चन पेपर। एंड मैंने बहुत दिनों में वीडियो बनाई है। सॉरी फॉर दैट, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। ठीक है, बट ये हमारा क्या है, 2015 का क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर जो बायो के 60 क्वेश्चन आए थे उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, एंड वीडियो को ना मैक्सिमम शेयर कर देना, बिकॉज काफ़ी दिन में वीडियो डालते हैं तो वो एनालिटिक्स की वजह से शो नहीं होती है, तो आप लोग इसको शेयर कर देना। Now the first question is pollination of another flower on the same plant। मैंने बोला था कि जो क्लास +2 है उसका जो फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें मैंने बोला था जो ये डेफिनेशंस है ना हमारी चारों, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर ये वाली डेफिनेशन नहीं है, ये तीनों डेफिनेशंस हमारी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन तीनों डेफिनेशंस को आपको करना है जो मैंने सिलेबस वाली वीडियो में भी बताया था। तो पॉलिनेशन क्या होता है, जब हमारे पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं तो उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि सेम प्लांट है, जैसे एक ये प्लांट हो गया, इसके ऊपर एक ये फ्लावर बना दिया, एक ये फ्लावर बना दिया, तो यहाँ पे पूछा है कि सेम प्लांट है, ये प्लांट तो एक ही है, कोई भी प्लांट ले लिया, उसके दूसरे फ्लावर पे जब हमारा पॉलिनेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं गिटेनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है, जब प्लांट भी दूसरा हो। ठीक है, केस्मोगैमी हमारे जब फ्लावर्स बंद रहते हैं, दैट इज़ डिफरेंट कंसेप्ट। केस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर अलग होते हैं हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमारी क्या होती हैं, मतलब कुछ डिजीज़ को वो करती हैं, डिजीज़ क्योर करती हैं, जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं तो उनके अगेंस्ट होते हैं ये, तो ये हमारी डिजीज़ कोज करती है, दैट इज़ हैंसन्स डिजीज़, एक तरह की लेप्रोसी है। नेक्स्ट इज मेलिगेंट मलेरिया इज कोज्ड बाय। जो मेलिगेंट मलेरिया होता है वो हमारा, जो मलेरिया होता है ना उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ प्लाज्मोडियम। अब हमारा जो मलेरिया होते हैं वो भी 4 टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेलिगेंट मलेरिया होता है वो हमारा होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। नेक्स्ट इज गायनोमेस्टिशियम कंडीशन। गायनोमेस्टिशियम कंडीशंस कौन सी होती है, मेल्स जिनके अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो फंक्शनल होती हैं, इज़ बेस्ट सीन इन। जो गायनोमेस्टिशियम कंडीशन होती है वो होती है हमारी डक बिल्ड प्लेटिपस। एक क्वेश्चन और आता है डक बिल्ड प्लेटिपस से, जो डक बिल्ड प्लेटिपस होता है दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। देखो कनेक्टिंग लिंक किस तरीके से है, मैमल्स की तरह तो इसमें मेमरी ग्लैंड्स फंक्शनल होती हैं एंड रेप्टाइल्स की तरह ये एग ले करते हैं, तो इससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स इज नोन एज डक बिल्ड प्लेटिपस। नेक्स्ट इज हेडसेक्स नेफ्रीडियम इन ब्रैंकियोस्टोमा इज प्रेजेंट इन। तो ये हमारा जो एम्फियोक्सिस है ना यूरोकॉर्डेटा, ये उसके अंदर हमारा हेडसेक नेफ्रीडियम होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑरल हुड की रूफ पे। नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट विच इज़ कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। ये सारे देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, बस एक ये क्वेश्चन नहीं है, और सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से ही हैं। तो देखो टेरिडोफाइट जो हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं हमारी पेडी फील्ड्स में, दैट इज़ अजोला। नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ एस्कियारिसिस। एस्कियारिसिस का पूरा नाम क्या है, एस्कियारिसिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जो कि हमारा नीमाटोडा फाइलम में आता है। तो ये हमारा क्या करता है, इंटरनल ब्लीडिंग कोज करता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है वो हमारा स्प्लीन होता है, और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी पूछा जाए तो बोन मैरो एंड थाइमस हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबायोटिक्स आर। प्रोबायोटिक्स हमारे क्या होते हैं, ये कुछ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, होते हैं, जैसे देखो हमारा जो गट है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी क्या करते हैं, इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं एक तरीके से। ठीक है, वो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे।
तो ये आपको बताना है कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो गट में प्रेजेंट है वो कौन मतलब किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। अब प्रोबायोटिक्स जैसे याकुल्ट आता है, प्रोबायोटिक मिल्क वो ले कंजप्शन करते हैं, जैसे जो कर्ड होती है दैट इज़ रिच इन प्रोबायोटिक्स। ये सब क्या करते हैं, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट। ये क्वेश्चन टीजीटी 2018 में भी आया हुआ है, टीजीटी 2018 में ही है या 17 में, टीजीटी इसका साइंस का। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज पूछा है हर्बेरियम शीट का, दैट इज 16.5 इंटू 12.5 इंचेस। फिर है हमारा जो मोलस्का होते हैं उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी होती है, वो होती है हेपेटोपेनक्रियाज। और मैंने बोला था जो एनिमल किंगडम है उसको ह्यूमन फिजियो से लिंक करके पढ़ लेना, सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीशन ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ये सब आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, और ये सेम क्वेश्चन एक बार नीट में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम है फंगस, वो हमें ऑप्टेन हो जाएगी, उससे ऑप्टेन हो जाएगा साइक्लोस्पोरिन ए, एस्परजिलस से सिट्रिक एसिड। लेकिन जो एसिटोबेसिटर एसिटी है उससे हमें लैक्टिक एसिड नहीं मिलता, ये हमें मिलता है मिल्क से। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन इज, देखो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन पूछा है। जो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम क्या होता है, क्रोमेटिन की कुछ कंडेंसेशन होती है, ठीक है। अब जो क्रोमेटिन होता है हमारा, उसका जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव वो होता है जो हमारा लूज क्रोमेटिन होता है, ठीक है, दैट इज़ यू क्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन हमारा ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। अब जो ज़्यादा कंडेंस होगा उसको क्या पड़ेगा, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है हमारा, जब डीएनए से हमारी मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड बनती है, मैसेंजर आरएनए की जब हमारी स्ट्रैंड बनती है डीएनए से, तो हमारी क्या होगी, इसको ओपन होना पड़ेगा। लेकिन जब हम हिस्टोन पैकेजिंग करते हैं तो क्या होगा हमारे, तो ज़्यादा जो कंडेंस होगा वो प्रॉपरली अनपैक नहीं हो पाता। तो हम जो यूज़ करते हैं ना, जो एक्टिव क्रोमेटिन होता है दैट इज़ यू क्रोमेटिन। और ये भी पूछा जाता है मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म हमारी क्रोमेटिन की कौन सी होती है, दैट इज क्रोमोसोम। मोस्ट कंडेंस फॉर्म हमारी होती है क्रोमोसोम। और एक चीज़ और, हाँ मतलब काफ़ी बच्चों के यूँ कमेंट आ चुके हैं मैम बैच नहीं पता कहाँ पे है, तो अचीवर्स एकेडमी की ऐप पे आप बैच को अवेल कर सकते हैं। Now the next question is which one of the following is not true about red muscle fibers। जो red muscle fibers होते हैं हमारे, उसके बारे में इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे उसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे रेड मसल फाइबर्स की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, उनके अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट हाई होता है, लेकिन जो वाइट होते हैं उनके अंदर ये लो हो जाएगा। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एरोबिक मसल फाइबर्स होते हैं, वाइट में सारा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट इज इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स देन द कॉर्पस ल्यूटियम इज रेस्क्यूड फ्रॉम रिग्रेशन बाय विच हार्मोन। जब जो पूरे मेंसुरेशन का जब आप वो पढ़ते हो ना चैप्टर 2, मैंने बोला था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं 2-3, ठीक है। तो उसमें आप पूरी जब स्टडी पढ़ोगे कि पहले प्राइमरी फॉलिकल बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, फिर कॉर्पस ल्यूटियम, जब आप पूरा वो डायग्राम पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारे कौन से हॉर्मोन्स का रेस्क्यू होता है, कौन से रिलीज होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन बाय द प्लेसेंटा। नाउ द नेक्स्ट इज एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज। जो एंजियोस्पर्म का पूरा डायग्राम है उसमें आप ये नहीं देखते कि यहाँ पे हमारे 3 बन जाते हैं, जिसमें एक एग सेल होता है, 2 हमारे सिनर्जिड होते हैं, 3 ऊपर एंटीपॉडल्स होते हैं। और ये आपको याद रखना है, जो ये ऊपर होता है चेलेजल एंड जिसपे एंटीपॉडल्स होंगे, दूसरा हमारा एंड होता है माइक्रोपाइलर जिसपे 2 सिनर्जिड, बीच में एक एग सेल, बीच में 2 सेंट्रल सेल। ये पूरा डायग्राम अच्छे से डीप में स्टडी कर लेना। इस डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है ना आपका एंजियोस्पर्म का, इसको प्रॉपरली स्टडी कर लेना। यहाँ पे हमारे फॉर्म होते हैं दैट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। फिर है हमारा एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट भी हुआ था 2020 में, दैट इज पोडोसाइट्स, ठीक है। जब एक्सक्रीशन पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर जब हमारा यहाँ पे ये पढ़ते हैं दैट इज पोडोसाइट। नेक्स्ट इज
कोलेस्ट्रॉम हमारा क्या होता है, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। और ये जो कोलेस्ट्रॉम होता है ये रिच होता है एंटीबॉडीज़ में, इसीलिए बोलते हैं माँ का पहला दूध मतलब अच्छा होता है। तो वो जो हमारे जो सिक्रीशन होता है ना, जो भी हमारी बॉडी के सिक्रीशन होते हैं उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं दैट आर IgA। जैसे टीयर्स हो गए, स्लाइवा हो गए, अब जो मिल्क होता है दैट इज़ ऑल्सो अ सिक्रेशन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी दैट इज़ IgA। और जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। अब है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोटोथीरिया। जब मैमल्स में पढ़ते हैं यूथीरिया प्रोटोथीरिया, इसमें पूछा गया है कि प्रोटोथीरिया के बारे में इनकरेक्ट कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखो, जो ये मैमल्स ही हो गए, जब मैमल्स का ही ये क्लासिफिकेशन है तो ये वार्म ब्लडेड होंगे, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी वेस्ट एलिमिनेटेड बाय सिबैकस। जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है वो कौन सा होता है, स्टीरोल्स। ठीक है, ऑयल स्किन जिनकी होती है ना मेनली उनको। नेक्स्ट इज रिकम्बिनेज एंजाइम। रिकम्बिनेज एंजाइम क्या करती है, रिकम्बिनेशन। अब रिकम्बिनेशन हमारा कहाँ पे होता है, पकाइटिन के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, इज एक्टिवेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ मियोसिस। तो ये हमारी होती है जब उसमें पकाइटिन में ही, जहाँ पे रिकम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन टिपिकल न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, दैट इज 200। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो वेक्टर यूज़ करते हैं दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर स्मेक। जो हीरोइन होती है ना उसके लिए सबसे आंसर जो राइट है ना वो पूछा यहाँ पे गया है, दैट इज it is chemically diacetylmorphin which binds with the opioid receptor as it is। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, इन आर CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फिर देखो ये हमारा प्लांट फिजियोलॉजी से है। मिशेल हाइपोथेसिस क्या होती है, जो ATP वाली फॉर्मेशन है ना वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। देखो फोस्फोराइलेशन, क्योंकि ATP भी क्या होता है हमारा ये फोस्फोराइलेशन, तो यहाँ पे हमारा ये रिलेटेड होता है फोस्फोराइलेशन। मतलब एक बार ये क्वेश्चन आ गया था जो कि इसको कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, कि किसने दी थी, तो वो दी थी हमारी मिशेल ने। एक बार ये ऐसे क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएंडर मोस बिलोंग्स टू विच प्लांट ग्रुप। तो रिएंडर मोस हमारा किस प्लांट ग्रुप से रिलेटेड होता है, कहीं पे इसका आंसर एल्गी गिवन है, कहीं पे लाइकन्स गिवन है, तो इसका मैं एक बार आपको और कंफर्म करके ही बताऊंगी। नेक्स्ट इज सिरोसिस इज कोज्ड बाय। सिरोसिस क्या होता है, जब ड्रग और अल्कोहल से पूरा जब लिवर वगैरह ख़राब हो जाता है ना उसको सिरोसिस बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, जब ड्रग और अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, क्रॉनिक मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिरोसिस। देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन जो प्रेजेंट होगी ह्यूमन क्रोमोसोम पे, तो लार्जेस्ट जीन होती है जो दैट इज डिस्ट्रॉफिन, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। गाउट इज़ अ डिजीज़। गाउट डिजीज़ कब होती है, ये भी एनसीईआरटी में डिजीज़ गिवन है, जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है ना तब उसको गाउट बोलते हैं। फिर है हिस्टोन्स आर रिच इन, ये भी हमारा एनसीईआरटी से है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। रुबिस्को कहाँ पे प्रेजेंट होती है, रुबिस्को हमारी जो एंजाइम होती है, जो हमारी कहाँ पे हमने जब प्लांट फिजियोलॉजी में C3 C4 साइकिल्स हमने पढ़ी थी, तो ये हमारी इन तीनों के अंदर प्रेजेंट होगी, ऑल ऑफ द अबव। फिर है गेम्बूशिया फिश। गेम्बूशिया फिश क्या होती है, जब इसको पानी के अंदर डालते हैं ना तो मतलब मॉस्किटोज को ख़त्म करती है एक तरीके से, तो फ्रेश वाटर फिश होती है, लार्वा रिलीज़ करती है, और बोनी एंड विवीपैरस। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो एब्सिसिक एसिड हमारा क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन। रीनल कैल्कुलाई किसको बोलते हैं, जो किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं ना उसको बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। अगर इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, और ऑक्जेलेट है तो मतलब ऑक्जेलिक एसिड से ये होता है। ठीक है, जो कहाँ पे हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं स्पाइनच वगैरह इनके अंदर प्रेजेंट होता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे हमारा जो इनकरेक्ट है वो पूछा गया है। लार्वा से ये क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पे इसका मिक्जीन है उसका एक्सोटोल लार्वा नहीं होता, ये हमारा ब्रैंकियोस्टोमा या फिर एम्बियोस्टोमा का होता है। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉडिफिकेशन, अगेन मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन आ गया। तो अब सिलेबस वाली वीडियो को मैंने 2 बार डाल दिया, सिलेबस वाली वीडियो में मैंने हर बार बताया कि कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपरली दिमाग लगा के अच्छे से किए भी हैं ना, तो आप देख लोगे कि मतलब वही एनालिसिस करके बताया है। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन स्टेम की नहीं है तो दैट इज़ फाइलोड। बाकी देखो ये सब राइजोम, ट्यूबर, ये सारी हमारी, और इनके ना एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होती है हमारी ग्रासोफर में। फिर है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट अ सब्सटेंस जो प्रोटेक्ट करेंगे जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरोन्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। जो गोल्डन राइस है ये एक तरीके से ट्रांसजेनिक स्पीसीज़ है हमारी राइस की, ठीक है। ये रिच थे विटामिन ए के अंदर। फिर है इन्फेक्शियस पैथोजेनिक, ये वाले हैं ना वायरोइड्स, वायरोन्स, प्रायोन्स, इनको इन वाली डेफिनेशन को अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे जो हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है दैट इज़ वायरोइड्स। C2 साइकिल इज नॉन एज, C2 साइकिल हम किसको बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को, ठीक है। और किस किस के अंदर होता है हमारा PCM, ठीक है, पर ऑक्सीजोम क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकाइनोडर्मा, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा से क्वेश्चन मतलब आए हुए हैं, 4-5 बार क्वेश्चन आए हैं, तो इकाइनोडर्मेटा के लार्वा देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले हैं ना जिसमें मेनली लैरिया मतलब ईजी भी है इकाइनोडर्मेटा के लार्वा, तो यहाँ और उसमें आप देख लेना कि जो अडल्ट और वो होती है ना हमारी लार्वल स्टेज वो डिफरेंट होती है, ओंकोस्फीयर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, यहाँ पे करेक्ट मैच कौन सा नहीं है हमारा, सेकंड ऑप्शन। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसका नहीं होता है हमारा, प्रॉन आर्थ्रोपोडा में। किस किस का होता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस, एनालॉगस स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनका फंक्शन तो कॉमन हो लेकिन हमारे क्या होंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, मतलब मॉर्फोलॉजी अलग होगी लेकिन काम उनका सेम होता है। तो ये होते हैं थोन्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा। प्लांट हार्मोन जो हमारा हुक फॉर्मेशन करेगा सीड जर्मिनेशन के लिए, तो दैट इज साइटोकाइनिन। ब्लड प्रोटीन जो मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को दैट इज़ एल्ब्यूमिन। जो मतलब बैच वाले बच्चे हैं वो भी ये मतलब देखना ज़रूर, मतलब इसको करके देखना क्वेश्चन पेपर को खुद से भी, फिर ये देखना कि आपको जो कंटेंट कराया है वो एम्पल है या नहीं, ठीक है, मतलब उससे आपके क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं। ड्यू टू अटैक, और बाकी बच्चे हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस को मतलब देख सकते हैं कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ मतलब सही डायरेक्शन में है या नहीं है। ड्यू टू अटैक ऑफ मलेरिया ऑन आरबीसी, जब मतलब आरबीसी पे जब मलेरिया का अटैक होगा, मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया का पैरासाइट क्या होता है, प्लाज्मोडियम, दे गेट रप्चर्ड, मतलब आरबीसी रप्चर हो जाएगी और एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगी, उस सब्सटेंस को बोलते हैं हीमोजोइन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार टीजीटी में भी आया है आई थिंक और एक बार कहीं और भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप याद कर लें। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बार बॉडी इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे हमारी जो बार बॉडी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज नंबर ऑफ बार बॉडी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स, ऑटोजोम से एक हमारी कम होती है। विविपैरस इकाइनोडर्मेटा इज एम्फियोरा। फिर है जिसके अंदर डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेट क्लीवेज हमने प्रोटोस्टोम डिट्यूरियोस्टोम में मैंने क्लीवेज बताई थी ना, वहाँ से ये क्वेश्चन है, तो एस्कैरिसिस जिसके अंदर डिटर्मिनेट होती है। अब यहाँ पे नॉट अ स्टॉप कोडोन पूछा है, तो ये तीनों तो हमारे क्या हैं, स्टॉप कोडोन्स हैं, और स्टॉप कोडोन्स के जो ये 3 नाम है ना, ओक्रे, ये सब, एम्बर, ये वाले नाम भी आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे UAC।
नेक्स्ट इज इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। मैमल्स में क्या होता है, इंसुलिन ना पहले एक प्रो हार्मोन की तरह रिलीज होता है, फिर इसके अंदर ना कुछ वो होता है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम इसमें से सी पेप्टाइड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और फिर वो जो सी पेप्टाइड रिमूव होने के बाद क्या होता है, इंसुलिन मैच्योर हो जाता है। एज इट इज़ एनसीईआरटी में इसका पूरा स्ट्रक्चर के साथ गिवन है, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। फिर है मिथाइनोबैक्टीरियम। मिथाइनोबैक्टीरियम क्या होंगे, जो मिथेन गैस रिलीज करेंगे। तो हमारे मिथाइनोबैक्टीरियम हमारे यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, जो एक्सोबैक्टीरिया ग्रो करते हैं ऑन द सेलुलोज मटेरियल। एक बार मैं ना इस क्वेश्चन को एक बार और कंफर्म करके बताऊंगी, मुझे ये क्वेश्चन, ये इसका ये वाला भी ठीक लग रहा है, और आप में से कोई और भी देख सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आप कमेंट कर देना, फिर मैं पिन कर दूंगी खुद भी चेक करके। नेक्स्ट इज लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स ए वाई जेड। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं उनमें से ए का पूछा है, तो ए हमारी कोड करती है दैट इज ट्रांस एसिटिलेज, जेड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई करता है हमारा परमिएज। फिर है सम स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स। अब जो बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस है ना, उसके कुछ स्ट्रेन्स हैं जो टॉक्सिक क्रिस्टल रिलीज़ करते हैं। तो अब इन प्रोटीन्स क्रिस्टल जो ये रिलीज़ करते हैं, ये बेसिलस को खुद से ही क्यों नहीं मारते, क्योंकि जो ये बेसिलस के अंदर होते हैं ये यहाँ पे क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और इनका जो पीएच होता है दैट इज़ ऑल्सो एसिडिक। तो क्रिस्टल्स को क्या होता है, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होने के लिए एल्कलाइन पीएच की ज़रूरत होती है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बोन ऑफ ईयर ऑसिकल। ईयर में हमारी 3 बोल होती हैं ये वाली, लेकिन पटेला हमारी कौन सी होती है, नी कैप, तो ये प्रेजेंट नहीं होती। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो नहीं है यहाँ पे वो पूछी है। तो दैट इज़ इट शुड बी केमिकली मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव तो जैसे हमारा आरएनए होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो पहले पता है अर्थ पे आरएनए आया था, लेकिन ये ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको रिप्लेस करके डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया गया। तो यहाँ पे इनकरेक्ट फॉर्म हो जाएगी सेकेंड। फिर है बाईपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो बाईपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना ऑफ आई। ये वाला टॉपिक भी आप अच्छे से कर लेना। ये बाईपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर। एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर होते हैं, फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर होते हैं। सिकल सेल एनीमिया हमारे क्या होते हैं, एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, जिसमें क्या होता है हमारा ग्लूटामिक से वेलिन में चेंज हो जाता है, मतलब गैग से गग हो जाता है। ये एक पॉइंट म्यूटेशन है, क्योंकि एक नाइट्रोजीनियस बेस पे यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 2015 का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर पूरे हमने एक ही क्लास में 60 क्वेश्चंस को कर लिया है। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जो हमारे 1-2 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूँगी। थैंक यू।